आज का अपना विषय है यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 के परिप्रेक्ष्य में किसकी कुंडली और किसकी ग्रह दशा भारी पड़ने वाली है और कौन होगा यूपी का भावी मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, मेरे पास योगी जी और अखिलेश यादव की वही कुंडली है जो गूगल पर उपलब्ध है। यदि किसी राजनीतिक विषय पर भविष्यवाणी करनी हो या खेल प्रतिस्पर्धा आदि की भविष्यवाणी करनी हो तो व्यक्ति की जन्म पत्री देखकर हमें सबसे पहले यह पता करना होता है कि उसकी कुंडली कितनी पावरफुल है, कितने राजयोग बन रहे हैं। साथ ही उसके प्रतिद्वंदी की कुंडली भी देखनी होती है कि वह कितना पावरफुल है। तीसरा, जिस दिन चुनाव परिणाम आने वाले होते हैं उस दिन का गोचर देखना होता है। जो राज्य में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका गोचर कैसा है। जैसे अभी हमें यूपी के चुनाव परिणाम देखने हैं तो चुनाव परिणाम के दिन योगी जी का गोचर देखेंगे, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का गोचर देखेंगे, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका गोचर देखेंगे। क्योंकि चुनाव जीतना एक व्यक्ति की खुशी नहीं है। जैसे घर में कोई शुभ काम होता है तो यह नहीं कि किसी एक व्यक्ति के ग्रह गोचर ठीक हो, बल्कि अपन जब उनकी कुंडली देखेंगे तो पाएंगे कि परिवार के करीब करीब सभी लोगों को खुशी प्रदान करने वाली ग्रह दशाएं चल रही है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का चुनाव जीतना निजी सुख न होकर सभी की मेहनत का परिणाम होता है। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए फाइनल परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। राजनीति में सफलता प्राप्ति के लिए लग्न या लग्नेश पर गुरु का प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद शनि का प्रभाव, तत्पश्चात मंगल, बुध व शुक्र का प्रभाव रहता है। गुरु का संबंध लग्न नवम से होने पर राजनीतिक क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करता है। शनि व मंगल का दशम भाव से संबंध होने पर जातक निडर, संघर्षशील, पराक्रमी होकर राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अब हम ये देखेंगे कि योगी जी की कुंडली कैसी है और कैसे राजयोग उनकी कुंडली में बन रहे हैं। योगी जी की कुंडली सिंह लग्न की है। लग्नेश सूर्य, धनेश प्लस लाभेश बुध एवं षष्ठेश प्लस सप्तमेश शनि के साथ युति बना रहा है। लग्नेश का दशम भाव में बुध के साथ स्थित होना बुधाधिपत्य योग बना रहा है। यह योग इनके दशम भाव को प्रबल बना रहा है। यह अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता को दर्शा रहा है। ऐसा जातक धार्मिक स्थान में निर्माण कार्य करने वाला एवं धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला होता है। षष्ठेश प्लस सप्तमेश शनि दशम भाव में स्थित है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए दशम भाव में शनि का संबंध होना चाहिए। योगी जी की कुंडली में यह योग भी बन रहा है। योगी जी की कुंडली में कर्मेश यानी दशम भाव का स्वामी शुक्र एकादश भाव में स्थित होकर दशम भाव की वृद्धि कर रहा है। साथ ही चतुर्थेश प्लस नवमेश मंगल के साथ स्थित है और साथ ही पंचम भाव में स्थित गुरु पूर्ण दृष्टि से देखकर अमृत प्रदान कर रहा है, यानी कि इनकी कार्य क्षेत्र को और भी अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है। भाग्येश मंगल और स्वराशि के पंचमेश गुरु आपस में शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। दशमेश शुक्र एकादश भाव में स्थित है और एकादशेश कर्म भाव में स्थित है। यह राशि परिवर्तन महाभाग्यशाली योग का निर्माण कर रहा है। योगी जी की कुंडली में नवम व दशम भाव के स्वामी एक साथ लाभ भाव में स्थित है। यह अत्यंत शुभ फलदायक योग बन रहा है। छठे भाव में इनके राहु स्थित है जो विरोधियों को परास्त कर पग पग पर इनकी सफलता सुनिश्चित कर रहा है। शनि षष्ठेश प्लस सप्तमेश का स्वामी होकर सूर्य के साथ स्थित होकर संघर्ष के साथ सफलता को दर्शा रहा है। योगी जी की कुंभ राशि है। चंद्रमा सप्तम भाव में कुंभ राशि में स्थित है। दशम भाव से दशम भाव में स्थित है। मंगल सिंह लग्न के लिए राजयोग कारक ग्रह होता है जो कि सुख एवं भाग्य भाव का स्वामी होता है। पाराशरी योग के अनुसार केंद्र त्रिकोण का योग राज्य और सत्ता का सुख देता है और यह योग कारक मंगल आय स्थान में स्थित है। योगी जी की कुंडली में पर्वत योग भी बन रहा है। पर्वत योग तब बनता है जब लग्न एवं 12वें भाव का स्वामी एक दूसरे से केंद्र में स्थित हो। योगी जी की कुंडली में लग्नेश सूर्य व द्वादशेश चंद्रमा केंद्र में स्थित है। चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है और सूर्य दशम भाव में स्थित है। यह योग बहुत दुर्लभ योग होता है और राजयोग प्रदान करने वाला होता है। योगी जी की कुंडली में बहुत से राजयोग बन रहे हैं जो इनकी कुंडली को पावरफुल बना रहे हैं। वर्तमान में केतु महादशा में शनि की अंतर्दशा 18 मार्च 2022 तक रहेगी। केतु योगी जी की कुंडली में 12वें भाव में स्थित है और शनि की अंतर्दशा है। शनि योगी जी की कुंडली में षष्ठेश व सप्तमेश होकर दशम भाव में स्थित है जो केतु से 11वें स्थान में स्थित है। केतु कर्क राशि में स्थित है जो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा लाभ भाव में उच्च राशि में स्थित है। केतु से शनि 11वें भाव में स्थित है जो इनके लिए शुभ फलदायक रहेगी। केतु में शनि की अंतर्दशा राजयोग कारक है। यहाँ योगी जी का सामना अखिलेश यादव और मायावती कर पाए ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है।
अतः ऐसा लग रहा है कि योगी जी पुनः यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव जी की कन्या लगन की कुंडली है। लग्नेश बुध लाभ भाव में 9 में शुक्र के साथ स्थित है। लग्नेश का 11वें भाव में स्थित होना शुभ फलदायक है, लेकिन अष्टमेश मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर भाग्य भाव, लाभ भाव एवं द्वितीय भाव को देख रहा है, जो इनके भाग्य में कमी को दर्शा रहा है। भाग्य की वजह से इनके बनते कार्य में बाधा को भी दर्शा रहा है। दूसरा, इनके प्रतिद्वंदी योगी जी हैं, उनकी कुंडली बहुत पावरफुल है। यदि इस जगह इनसे कमजोर ग्रह वाले प्रतिद्वंदी होते तो शायद ये चुनाव जीत पाते। बृहस्पति पंचम भाव में नीच राशि में स्थित होकर लगन को देख रहा है। अखिलेश जी की कुंडली में दसम भाव में शनि, सूर्य, चंद्र एवं केतु के साथ स्थित हैं। इससे इनकी कुंडली में अंधक दोष, ग्रहण दोष और पितृदोष बन रहे हैं। शनि और सूर्य साथ में होने से पिताजी से इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। अखिलेश यादव जी की कुंडली का सप्तमेश गुरु जो दसम भाव में दसम से दसम स्थान में स्थित है, वह पंचम भाव में नीच राशि में स्थित है। इस तरह इनकी कुंडली में शनि व गुरु दोनों ही कमजोर हो रहे हैं। शासन और सत्ता का कारक सूर्य भी शनि एवं केतु की युति से पीड़ित है। इनकी कुंडली में दशमेश बुध एकादश भाव में एवं एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में राशि परिवर्तन कर रहा है। यह शुभ फलदायक है, लेकिन यह राशि परिवर्तन दसम भाव में केतु से पीड़ित है, इसलिए यह योग भी कमजोर हो रहा है। अखिलेश जी की कुंडली में नवमेश शुक्र एवं दशमेश बुध की लाभ भाव में युति है। केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है। यह अत्यंत शुभ फलदायक है। इसी की बदौलत सबसे युवा मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा है। अखिलेश जी की कुंडली में बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित हैं और पंचम भाव में नीच राशि में स्थित है, इसलिए योगी जी की तुलना में इनकी स्थिति और भी कमजोर हो रही है। अखिलेश जी के चुनाव परिणाम के समय केतु में शनि की अंतर्दशा रहेगी, जो अधिक सही नहीं है, क्योंकि इनका शनि सूर्य साथ में है और केतु साथ में है, इसलिए पीड़ित है। इस तरह यदि देखा जाए तो योगी जी की तुलना में अखिलेश जी की स्थिति सही नहीं रहेगी। इस तरह अपन ने देखा कि योगी जी की कुंडली में बनने वाले राजयोग एवं शुभ योग अखिलेश जी की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। योगी जी एवं अखिलेश जी दोनों ही केतु की महादशा में चल रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि योगी जी की केतु की महादशा ने जहां 2017 में मुख्यमंत्री बनाया, वहीं अखिलेश जी को केतु की महादशा में सत्ता से हटना पड़ा था। वही केतु की महादशा दोनों को अभी भी चल रही है। योगी जी केतु में शनि की अंतर्दशा में है। केतु से शनि 11वें भाव में स्थित है, इसलिए राजयोग कारक है। वहीं अखिलेश जी की कुंडली में केतु से शनि पहले भाव में है, साथ ही शनि केतु से पीड़ित भी है। अतः दशा अंतर्दशा के आधार पर भी स्थिति कमजोर हो रही है। अब चुनाव परिणाम के दिन का गोचर देखेंगे। चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएंगे, तो इस दिन का गोचर देखेंगे। इस दिन किसके लिए परिणाम सकारात्मक रहने वाले हैं एवं किसके लिए नकारात्मक। सबसे पहले मोदी जी का गोचर देखेंगे। यह गोचर चंद्र कुंडली के आधार पर है, न कि लग्न कुंडली के आधार पर, क्योंकि मेरा विश्वास चंद्रमा के आधार पर गोचर देखना इस बात पर अधिक है, अतः इसी के आधार पर देखेंगे। चुनाव परिणाम के दिन 10 मार्च का मोदी जी का गोचर इस प्रकार है। मोदी जी के इस दिन 7वीं चंद्र रहेगी, जो अत्यंत शुभ फलदायक है। साथ ही शनि, शुक्र एवं मंगल तीसरे भाव से भ्रमण करेंगे, जो इनके पराक्रम में वृद्धि करने वाला एवं अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला है। बुध चतुर्थ भाव से भ्रमण करेंगे, जो अत्यंत शुभ फलदायक है। केवल बृहस्पति एवं सूर्य जो चंद्रमा से चतुर्थ हैं, जो सही नहीं है। इस तरह 9 ग्रह के गोचर में से 7 ग्रह मोदी जी के पक्ष में हैं, शुभ परिणाम देने वाले हैं, और 2 ग्रह बृहस्पति और सूर्य थोड़े से कमजोर हैं। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है गोचर के हिसाब से। जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनकी कन्या राशि है और इनके चंद्रमा, बुध और सूर्य सकारात्मक ग्रह हैं 10 मार्च को। योगी जी के गोचर में शनि की 7.5 चल रही है, इसके कारण इन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अखिलेश जी को 8वां शनि है, यह भी नकारात्मक है। शनि के गोचर में दोनों की समान स्थिति है। योगी जी को 4थी चंद्र है, वहीं अखिलेश जी को 10 मार्च को 12वीं चंद्र है। दोनों को ही यह स्थिति भी नकारात्मक है। अखिलेश जी के बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में है, जो योगी जी से अधिक अच्छा है, लेकिन योगी जी की कुंडली में बनने वाले शुभ योगों के कारण अधिक मजबूत स्थिति है। साथ ही योगी जी की दशा अंतर्दशा भी अधिक योगकारी है। अतः यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत योगी जी की ही होगी। आगे करने वाला ईश्वर है। मुझे ईश्वर ने इस देवी ज्ञान को समझने की जितनी बुद्धि प्रदान की है, उसके आधार पर मैंने विश्लेषण किया है। एक तो जन्म समय मैंने गूगल से लिया है, तो थोड़ा इसमें भी ऐसा लग रहा है कि कितना सही है, इसलिए मेरा अनुमान कितना सही होगा यह तो वक्त ही बताएगा। इंतजार करते हैं 10 मार्च का। हाँ, एक बात और, मौसम विभाग के पास भी कितने साधन होते हैं, फिर भी उनकी भविष्यवाणी में फर्क आ सकता है।
एग्जिट पोल भी गलत साबित हो सकते हैं। तो ज्योतिष भी एक गणना ही है, इसकी गणना में भी फर्क आ सकता है, और फर्क भी तब जब अपने पास जन्म समय सही नहीं है।